नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डीएफ फैमिली मेंबर्स एक ऐसा मल्टीबैगर स्टॉक है जो दोस्तों कोरोना काल में अपना ऑल टाइम हाई लगाया। उसके बाद उसमें एक न्यूज़ कंफर्म होने वाली थी, न्यूज़ कंफर्म नहीं होती है। वही स्टॉक दोस्तों 6000 का 4000 के आसपास आता है, लेकिन फिर से रिकवरी होती है और दोस्तों फिर से हमें जो न्यूज़ का इंतजार था वो देखने को मिलता है। जब गाइस ऐसा अच्छा स्टॉक सही एमओ से मिलता है तो ऑफकोर्स दोस्तों हमने रिकमेंडेशन की थी, आप देख सकते हैं। मैं बताऊंगा मैं किसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, लेकिन इसके पहले जब हमने रिकमेंडेशन की थी वहाँ से वो स्टॉक का प्राइस 23% भाग चुका है और अभी जो न्यूज़ आ रही है गाइस ये स्टॉक को और भी तेज़ कर सकता है। तो कौन सा वो स्टॉक है और क्या है वो न्यूज़ है, और सही बताऊँ दोस्तों शॉर्टकट में तो शेयर होल्डर्स के लिए लॉटरी से कम नहीं है। तो कौन सी वो स्टॉक है, कौन सी खबर है और इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, क्या खरीदारी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अभी भी वो ऑल टाइम हाई से 15% के आसपास डिस्काउंट प्राइस में अवेलेबल है। तो करना क्या है दोस्तों, इस वीडियो में बात होगी। चैनल में फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। तो गाइस आप देख सकते हैं कि कभी ना कभी आपने जोमेटो का नाम ज़रूर सुना होगा। जो मार्केट के जानकार है, जो मार्केट को सीरियसली लेते हैं, वो उनको अच्छे से पता है कि जोमेटो का आईपीओ आने से किसको फ़ायदा मिलेगा। लेकिन दोस्तों ये तो आधा अधूरी कहानी है। असल कहानी क्या है, चलिए उसको डिस्कस कर लेते हैं। माना जाता है कि जोमेटो का जो फाउंडर है, जो उनके करता धरता है, जो उनको फाउंडेशन किए थे, उन्होंने दोस्तों बहुत ही स्ट्रगल करके इस कंपनी को खड़ा किया था। और सही में जब ये आइडिया आया था तो बहुत सारे कंपनी के पास गए थे। अभी दोस्तों जो कंपनी समझदार थी, जिनको समझ में आया कि इस बिज़नेस में दम है, क्योंकि स्विगी और जोमेटो अधिकांश दोस्तों जो फूड डिलीवरी ऐप है बहुत ही पॉपुलर हो चुका है। और गाइस बात की जाए तो ऐसे कोई फ़ोन नहीं होंगे जिसमें ये ऐप नहीं होगा। इतने सारे ये फूड ऑफ़र करते हैं और सही में जो अकेले रहते हैं उनके तो गाइस ये ऐप वरदान से कम नहीं है, क्योंकि जो अकेले इंसान हैं वो आराम से अपना खाना मंगवा सकते हैं। तो सही टाइम आ चुका है। 1.1 बिलियन का दोस्तों जोमेटो का आईपीओ आने वाला है। सारी फाइलिंग कर ली गई है। तो जैसे मैं बताया कि बहुत जो समझदार व्यक्ति होते हैं, समझदार कंपनियां होती है, जिनको समझ में आता है कि आने वाले कंपनी में ग्रोथ है, तो क्या करते हैं उसी में स्टेक सेल का बहाना खोजते हैं जब वो कंपनी बड़ी हो जाती है। लेकिन उससे पहले वो निवेश भी करते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, जोमेटो के बारे में डिस्कस करूँ तो बहुत ही मानी जा रही है कि टॉप 3 हमें आईपीओ देखने को मिलेगा। टॉप 3 का मतलब इधर पे ये है कि 8250 करोड़ के आसपास इनके आईपीओ की रकम हमें देखने को मिल रही है, जो अपने आप में थर्ड लार्जेस्ट बनाती है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा आईपीओ है। 8000 करोड़ के आसपास का आईपीओ मामूली बात नहीं होती है। ऑल दो वैल्यूएशन के मामले में बहुत रिच देखने को मिलता है। लेकिन मैं कभी कमेंट्री करूंगा जोमेटो को अलग से। लेकिन दोस्तों ये हमें कंफर्म देखने को मिल रही है। जो पहले ये बात को डिनाई किया जा रहा था कि जोमेटो का आईपीओ लेट आएंगे, लेकिन गाइस फाइनली हमें जोमेटो का आईपीओ बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। और ये बहुत ही अच्छी खुशखबरी है किन के लिए, तो गाइस चलिए डिस्कस कर लेते हैं। तो भाई इन्फोएज, जी हाँ दोस्तों, इन्फोएज के लिए बहुत ही अच्छी खबर है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि जोमेटो के जो फाउंडर है उन्होंने ये आइडिया इन्फोएज के पास ले गया गया था और उधर पे उनको बोला गया था कि आप निवेश करें। तो इन्फोएज ने क्या किया था, अच्छा खासा जोमेटो में स्टेक ले रखा था। अब दोस्तों आप देख सकते हैं कि स्टेक सेल, जी हाँ दोस्तों, स्टेक सेल करके 750 करोड़ ओएफएस के माध्यम से ये ऑफलोड करने का सोच रहे हैं। तो भाई 1 मिलियन से 10 मिलियन और 10 मिलियन से अब देख सकते हैं कि 750 करोड़ के आसपास ये बहुत बड़े नंबर्स में देखने को मिलते हैं। और इन्फो एज को दोस्तों इससे बहुत ही बड़ा फ़ायदा मिलने की उम्मीद भी है। और इसी वजह से आई एम प्रीटी मच श्योर कि आपको अच्छे से याद होगा कि इन्फो एज का जो शेयर प्राइस था वो 6000 तक गया था, 5800 के आसपास। उसके बाद रिवर्सल आया जब ये न्यूज़ डिनाई होती है कि इनके मतलब जोमेटो का आईपीओ लेट से आएंगे। लेकिन दोस्तों फिर से हमें वो रौनक देखने को मिल रही है। बट हमारा एक ही कहना है कि कभी भी अच्छा स्टॉक सही भाव पे आता है, अच्छे एमओएस पे आता है, तो आपको हम लोग रिकमेंडेशन ज़रूर करते हैं। इसके पहले आपको अच्छे से याद होगा 4000 के आसपास मैंने एक थंबनेल लगाया था, ऊँट आया पहाड़ के नीचे। अगर आप इन्फोएज एसटीएफएल लिखेंगे तो आपको मिल जाएगा। और गाइस उधर पे क्लियर कट रिकमेंडेशन थी कि आप इसको बाई आराम से कर सकते हैं। और इसी न्यूज़ की वजह से इन्फोएज का शेयर प्राइस 4500 की जगह दोस्तों अभी 5 शेयर के आसपास देखने को मिल रहे हैं। जैसे मैंने बताया कि एग्जैक्टली 5880 के आसपास ये स्टॉक चल रहा था। और कोरोना क्रैश में भी दोस्तों इस स्टॉक में मोमेंटम रिदम नहीं हराई गई और ये स्टॉक ने नया ऑल टाइम हाई लगाया। तो अगर बात की जाए कंपनी की मार्केट कैप की, तो गाइस एक लार्ज कैप कंपनी है, 63,000 करोड़ की मार्केट रखती है। आपको अच्छे से पता होगा जितने भी जीवन साथी हो गए, खासकर Naukri.com हो गए, 99 एकर्स हो गए, ये इनके ही कामकाज देखने को मिलते हैं और ये इसी में ही काम करते हैं। इंडस्ट्री पी से ऑल दो काफ़ी महंगा है, क्योंकि याद रखिएगा माल खरा सोना है। लॉन्ग टर्म के लिए दोस्तों ये डेफरी कंपनी है और इनके बिजनेस आने वाले कल में ये माना जा रहा है कि और भी अच्छा कर सकते हैं। लेकिन पिक्चर दोस्तों अभी ख़त्म नहीं हुई है। मैंने अच्छे से आपको बताया है कि एफआईएस का जो रुख होता है वो किसी भी इंडेक्स के लिए, किसी भी स्टॉक के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो ये दोस्तों प्रोमोटर का स्टेक है, 38% के आसपास है। ऑल दो प्रोमोटर ने अपने थोड़े से स्टेक कम किए हैं, लेकिन देखिएगा दोस्तों एफआईएस को इसमें काफ़ी रुचि है। पिछले कुछ क्वार्टर से एफआईए कंटिन्यूसली इस पर अपने स्टेक को बढ़ा रहे हैं
और इसी की वजह से गाइस इन्फोसिस का शेयर प्राइस बहुत रॉकेट बना हुआ था। अभी दोस्तों जो लेटेस्ट डेटा पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग 39% जो स्टेक है वो एफ होल्ड करते हैं। मतलब कंपनी के मालिक की बात की जाए तो एफ देखने को मिल रहे हैं, जो अपने आप में ही बहुत अच्छे नंबर है। और अगर बात की जाए म्यूचुअल फंड की तो 13% के आसपास देखने को मिल रही है। और दोस्तों उधर पे रिटेल पार्टिसिपेंट 9% के लगभग है। प्लेस की समस्या बिल्कुल भी नहीं है। और देखें इंश्योरेंस कंपनी का स्टेक पहले से थोड़ा कम हुआ है, 0.63% के आसपास दिखाई देता है। तो गाइस करना क्या है चलिए उसको डिस्कस करते लेंगे। उससे पहले अगर आप लास्ट की ट्रेडिंग डे की बात की जाए तो हमें 2,86,000 की जो ट्रेडिंग देखने को मिली। मतलब ट्रेडिंग की बात की जाए तो वही 2.5 लाख 3 लाख के आसपास ट्रेडिंग देखने को मिल रही है। और उसके अगेंस्ट में 74,000 के जो शेयर्स है वो डीमेट में ले जाते हुए देखने को मिल रहे हैं। अगर आप परसेंटेज वाइज देखें 25% के आसपास हैं। और गाइस ये स्टॉक 6 जनवरी को अपने ऑल टाइम हाई के पास था 5,880 के लगभग। और अभी की बात की जाए तो 4,900 के आसपास है। तो क्या खरीदारी बनती है, क्या वैल्यू फॉर मनी ये कंपनी दे सकती है? लेकिन उससे पहले अगर आप देखें तो इन्फोएज या फिर नौकरी दोस्तों बहुत ही पॉपुलर कंपनी है। और इंडियन इक्विटी मार्केट की बात की जाए तो ये ऑफकोर्स शुरुआत से ही मुझे मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी के तौर पे मतलब नहीं बल्कि मोस्ट एक्सपेंसिव कंपनी के तौर पे देखने को मिलती है। मैंने दिखाया कि अपने पीयर से काफ़ी महंगी है, लेकिन जैसे मैं बताया कि बहुत ऐसी कंपनी होती है जिनका जो ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ग्रोथ के वाइज कंपनी ठीक ठाक परफॉर्म कर रही है, 12-15% CAGR सेल्स हैं अगर आप इनके मार्केट कैप पे नज़र रखें। लेकिन उसी हिसाब से अगर आप देखें तो कंपनी के ROE हमें नेगेटिव भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि कंपनी कुछ एडजस्टमेंट है जिसकी वजह से उनके कुछ प्रॉफिट थे कुछ क्वार्टर के वो नेगेटिव में देखने को मिल रहे थे। लेकिन कंपनी की बात की जाए तो बहुत ही अच्छी है, प्रोग्रेसिव है। और जैसे मैंने बताया कि एक ऐसी कंपनी है जो कोरोना के बाद में भी ठीक चलेंगे और कोरोना के साथ में भी ठीक चलेंगे। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई कर रहा था, इधर पे हमें क्रैश देखने को मिला था। उसके बाद कंपनी ने अपने ऑल टाइम हाई को हिट किया और आप देख सकते हैं कि उसके बाद करेक्शन देखने को मिला था। और ये दोस्तों 4-5 महीने का समय था। आपको अच्छे से याद हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं लिंक भी नीचे दे दूंगा जहाँ पे हमने क्लियर कट इसको ऐड करने की रिकमेंडेशन दी थी और बताया भी था कि अच्छा खासा MOS पे मिलता है तो ले लीजिए। बिकॉज स्टॉक चाहे जितना भी हो तो भाई टॉप पे खरीद के फ़ायदा नहीं है। अगर आपको अच्छा मार्जिन होता है तो उधर पे एंट्री करने से थोड़ा सेफ फील होता है। तो इधर पे क्या एंट्री करें, अब फाइनल क्वेश्चन चलिए इसको डिस्कस कर लेते हैं। गैस स्टॉक के प्राइस की बात की जाए तो 1900 के आसपास हमें डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। तो अगर आपको कंपनी के फंडामेंटल अच्छे लगते हैं, अगर आपको कोई ऐसी कंपनी चाहिए जो आने वाले कल में आपको लगता है कि इनका स्कोप सही है तो बेशक कर सकते हैं। बिकॉज 900 के आसपास देखने को मिलता है, कम डिस्काउंट मिल रहा है। लेकिन एक अच्छी एंट्री पॉइंट तब होगी जब ये स्टॉक पर डिप खाता है। बट मेरे हिसाब से 5 है का दोस्तों अल्टीमेट हमें रजिस्टेंस देखने को मिलता है। अगर ये तोड़ता है तभी आगे जर्नी करेगा, वरना एक डिप आने की उम्मीद है। अगर आप अभी निवेश करना चाहते हैं तो गलत प्राइस नहीं है, लेकिन एक डिप आता है तो सुपर प्राइस हो सकता है। लिए हुए हैं तो आराम से कोई भी माल सेल करने की आवश्यकता नहीं है, होल्ड एंड कंटिन्यू करें। और लेते भी हैं तो लॉन्ग टर्म सोचिएगा तो ही इस पर निवेश करिएगा। अदरवाइज कंपनी की बात की जाए डेफरी में दोस्तों ये बहुत ही सॉलिड कंपनी दिखाई पड़ती है। और मैंने बताया कि न्यूज़ काफ़ी इनके फेवर में है और ये स्टेक सेल करते हैं। जोमेटो का IPO वैल्यूएशन इतना रिच है तो भाई इनको बहुत ही अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है। लेट्स सी आगे क्या होता है, जैसे भी न्यूज़ होगा दोस्तों मैं अपडेट कर दूंगा। बट कंपनी की बात की जाए तो लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही अच्छी कंपनी मानी जाती है। सो फॉर टाइमिंग यही छोटी सी अपडेट थी कि भाई इस न्यूज़ का इंपैक्ट क्या पड़ेगा। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। कंटेंट से लगा तो लाइक कर दिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब भी करना ना भूलिए। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कोई का रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप कर सकते हैं। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।